जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। Hare Krishna, welcome to the session. Thank you so much for joining today. हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकां कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। माता सारे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच आप हरे सभी ने कृष्ण माता जी। हरे हरे टाइम कृष्ण से कृष्णा ज्वाइन माता जी। किया। साधु। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम चैप्टर 4 को कंक्लूड करेंगे और मतलब कंक्लूड तो हमने कल ही कर दिया था, खत्म हो गया था चैप्टर श्लोक का पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा कुछ जो उसके शेष अंश रह गए हैं उनको वीकली कवर करके कल मैं सोच रहा था क्विज करें कि कल हम चैप्टर 4 पे क्विज करते हैं कि कल हम चैप्टर 5 शुरू करें। प्रभु जी तो क्विज। कल क्विज करना है, ठीक? तो चैप्टर 4 अच्छे से तैयार करके आइएगा, कल एक क्विज होगा चैप्टर 4 पे।
ठीक। कल एक एक स्लाइड रह गई थी जो मैं कल प्रिपेयर नहीं थी, या कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा इशू हो गया था। मैं जब अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से इसमें कॉपी पेस्ट कर रहा था तो स्लाइड नंबर्स की इशू हो गई थी। ये 41 का स्लाइड है, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नॉलेज जो है वो कट्स द बाइंडिंग पावर ऑफ कर्मा। अगर ज्ञान आ जाए तो कर्म जो है उसका बंधन नहीं होता, कर्म कर्म का कोई बंधन नहीं होता अगर ज्ञान आ जाए तो यहाँ पर बोल रहे हैं रिनंसिएशन इज अचीव थ्रू योगा नॉट विड्रॉल। तो करने से, काम करके, योग करने से, कर्म योग करने से ही रिनंसिएशन होता है। विड्रॉल से रिनंसिएशन यानी कि जो हमारा त्याग है वो, या हमारा जो ऑस्टेरिटी है वो केवल अगर विड्रॉल से नहीं होगा, हम उसको जबरदस्ती मना कर दे नहीं, तो उसको करके फिर उसके फल को त्यागने से होगा। कार्य भगवान के लिए करके उसके फल को त्यागने से होगा। नॉलेज डिसाइसिवली डिस्ट्रॉयज द डाउट। जो मन में संशय संशय है या शंकाएं हैं, वो अगर ज्ञान आ गया तो सारा संशय मिट जाता है। व्हेन डाउट इज गॉन कर्मा कैन नॉट बाइंड। और अगर संशय चला गया तो फिर कर्म रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता कर्म? अगर संशय चला गया तो कर्म बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर संशय चला गया तो उस कर्म बंधन क्यों नहीं होता? हरे कृष्णा। क्योंकि हम सब कुछ भगवान को अर्पित करके करते हैं, लाइक वी डू इट ओनली फॉर गॉड। हाँ, which is one thing, but when doubt is gone, karma cannot bind. There is one important link there, which tells you why is that. Because you Prabhuji, are we acting, got the real knowledge. yeah, real knowledge. Yeah, what is the why what changes when you get the real knowledge? What changes? क्योंकि वो We start. संपूर्ण होगा है, विश्वास Sorry. के हाँ, विश्वास तो हो गया, ठीक है। संपूर्ण हाँ, हरे निर्भर कृष्ण निर्भर प्रभु जी, करते हैं। फल की इच्छा खत्म हो जाती है। फल की इच्छा खत्म हो जाती, करेक्ट है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाता है प्रभु जी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम करनी है। आपका काम जो होता है कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज यू बिलीव दैट यू आर अ स्पिरिट एंड नॉट अ बॉडी। कृष्ण भावना देन नहीं तो आप आध्यात्मिक लेवल पे काम करने लग जाते हैं। आप शरीर नहीं है, आत्मा है, ये आपके अंदर ज्ञान बैठ जाता है ना। ये ज्ञान बैठ गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम कौन से लेवल पे काम करेंगे? आत्मा लेवल पे काम करेंगे। अगर हम आत्मा लेवल पे काम करेंगे तो हम कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो पाएगा क्या? नहीं होगा। इंद्रिय तृप्ति खत्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एज अ बॉडी खत्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एज अ सोल आ गया। जब ज्ञान आ गया तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया? आई एम अ सोल। फिर हम सोल लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर हम सोल लेवल पे काम कर रहे हैं तो सोल क्या होता है? दूसरा शब्द होता है स्पिरिट। और स्पिरिट का स्पिरिट लेवल पे काम अगर कर रहे हैं तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं। तो वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे कर्म क्या बन जाते हैं? आध्यात्मिक दिव्य सॉरी, अकर्म हो जाएंगे। अकर्म हो जाते हैं। किसने कहा अकर्म? जी प्रभु जी। कमलाकांत प्रभु जी, वेरी गुड। तो हमारे कर्म, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे काम करें तो हमारे कर्म सब अकर्म हो जाते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए, है ना। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारे स्पिरिट हैं, हम बॉडी नहीं है, स्पिरिट हैं, तो हमारा काम सब स्पिरिचुअल लेवल पे हो रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पे काम हो रहा है मतलब कि हम सब अकर्म कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो अकर्म कर रहे हैं, और अकर्म का कोई कर्म बंधन होता ही नहीं। होता है, कर्म बंधन होता है लेकिन चिपकता नहीं है। ये थोड़ा सा नुआंस है। लेकिन कर्म बंधन होता है लेकिन कर्म बंधन हमें चिपकता नहीं है, अश्लेष हो जाता है उसका। जो रूप गोस्वामी जी का श्लोक है, इसमें उन्होंने ये समझाया है भक्ति रसामृत सिंधु में। उन्होंने कहा कर्म बंधन का अश्लेष हो जाता है। तो अश्लेष मतलब इट डजंट स्टिक। तो कर्म बंधन होता है लेकिन कर्म बंधन हमें चिपकता नहीं है। सच अ पर्सन एक्ट्स फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो ऐसा पर्सन जो है, जो अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो एकदम फ्रीली काम करता है लेकिन इररिस्पॉन्सिबली नहीं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कल रह गए थे। तो इसको अभी हमने समझ लिया है।
So we will move towards the summary section of chapter 4. Sorry, just one sec. कल एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया हमारे सामने। कल एक प्रश्न पूछा गया था सबसे ग्रुप में। क्या प्रश्न था? कल सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न पूछा गया था और उसका 3/4 लोगों ने गलत उत्तर दिया। 3/4, 48 आउट ऑफ 64 पीपल रिस्पॉन्डेड। 64 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 48 लोगों ने उसका गलत रिस्पॉन्स माना। अच्छा, 50 लोग ओके, तो उसमें 50 लोगों ने उत्तर गलत दिया। जी प्रभु, भक्ति वाला ना, कल जो आया था भक्ति हाँ वाला। जी, हाँ जी, हाँ जी। So the question was, I'll read the question. Which weapon does Krishna recommend using to destroy ignorance? अज्ञान को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण किस अस्त्र का उपयोग करने को कहते हैं? तो अज्ञान, हाँ? Sorry? Okay. तो इसका उत्तर गलत कैसे हो गया? और वो भी 3/4 क्लास से गलत हो गया। हाँ, भक्ति बहुत हर चीज का सोल्यूशन है भक्ति पे, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक श्लोक की बात हो रही है। तो इतने लोगों ने गलत आंसर कैसे कर दिया? प्रभु जी, भेड़ चाल से। वो क्या होता है ना कि कई कई बार वो पढ़ने अगला कंसेप्ट पे जाने से पहले देखते हैं कि 10 लोगों ने दे दिया, तो नहीं नहीं हम ही गलत है, यही सही आंसर है, मैंने कल यही किया था, इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्रभु जी, हरि बोल। एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट था कि कौन कौन सा आंसर दे रहे हैं वो संभव हमको नहीं दिखे, तो शायद ये हेल्पफुल होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि वो माता जी ने जैसे बोला विथ फ्लो सबका है, तो मोस्टली मेरा डाउट भी रहेगा तो क्लिक नहीं करते, ऐसा हो रहा है प्रभु। करेक्ट। तो अगर डाउट है तो प्रश्न पूछना चाहिए। तो वो प्रश्न जो है ना, प्रश्न कोई पूछ नहीं रहा है मुझसे और डाउट में रह करके हमने आंसर भी कर दिया। अगर डाउट था तो वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे प्रभु जी। क्योंकि ये बहुत एस्टॉनिशिंग था कल में, और ऐसा कभी हुआ नहीं इससे पहले। मैंने देखा है कि कभी भी, मतलब कुछ लोगों के कभी कभी गलत रिस्पॉन्सेज आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 3/4 क्लास के आंसर गलत हो जाएं। हालांकि भक्ति आंसर अगर ओवरऑल भगवत गीता लेवल पे देखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा भक्ति आंसर। भक्ति भी निवारण करता है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पर हम अभी हैं चैप्टर 4 में, यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो ज्ञान आना चाहिए था। ठीक है। स्वाति माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन और यू वांट टू ऐड समथिंग? प्रभु जी, मैंने देखा नहीं था कि प्रश्न क्या था, बट इसका उत्तर ज्ञान ही होना चाहिए था, जैसे कि भगवान कहते हैं। आई थिंक इन 4th chapter ही सेज ना कि तस्माद ज्ञानम संभूतम। Yeah. So that was the last shloka of chapter 4. And the question was directly from that question, that shloka. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yes, Rajeshwari Mataji, you want to add something there? In the one sloka it is there, sir. Artha, Jignasu and Jnani. These are the 4 members. They'll follow me. But I like that only Jnani. That is sloka is there, sir. Prabhuji? Yeah, chapter 7. Yeah. In that, when I read that question,
I was getting that sloka. Why we are like this? So I thought to say this, Prabhuji. Okay. No, this is perfectly fine. So, see, the that is Sukritino. So that is in a different context. Here, what we're talking about is कर्म बंधन काटने का काम. और वहां पे कर्म बंधन काटने का काम नहीं, वहां पे भगवान बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मेरी शरण लेते हैं. हाँ, शरण लेते. So there, God is answering the question: who are the people? There are four kinds of people who take the who surrender to God. Four kinds of people, and there are four kinds of people who do not surrender to God. So that's a different discussion altogether. Here, the discussion was how do you cut your karma bandhan, or how do you what do you do so that the karma bandhan does not stick? Okay, so karma bandhan, or what is it called in Hindi? Karma bandhan actually is Hindi, so it is called in English. What is karma bandhan called in English? Bondage. Yeah, bondage. So bondage doesn't happen, right? So that's the point here. We'll quickly move to the summary. I want to do two things. One is the summary and the practical takeaways, key takeaways from this chapter. And I think we have some time. We should be able to finish it. Nidhi Soda Mataji has created this mind map, very nicely created. Three major sections in the chapter. Parampara is the first one, which is on the left corner on the top, and then about transcendental knowledge. This is Gyan on the glorification of the transcendental knowledge, and then we have applying transcendental knowledge to our life. So these are the three sections, or three key sections of the chapter, and we have she has done. Broken up the slide. This is the entire chapter on one slide. This is the entire chapter on one slide. So for people who want to prepare for tomorrow, this will be a good tool to use. Here is the parampara. So parampara is where it began from Krishna, Vivaswan, Manu, Ikshvaku. And then 5,000 years ago, when the parampara was broken, Krishna came again to guide Arjuna on this. So this is what the parampara is. Parampara is taking the light transparently from one spiritual master to the next, to the disciple, from the master to the disciple. The light from Krishna is the light of knowledge. The light of knowledge from Krishna is transparently transferred from the master, spiritual master, to the disciple. That is the parampara. And towards the end of the chapter, we also learned how to approach a guru. We'll see that in a minute. The second part is transcendental knowledge, where Krishna. What is the transcendental knowledge? That Krishna is different from us. So there are two entities, the Jiva and the Paramatma, or Prabhu, or Ishwar. So Jiva and Ishwar, right? So these are two entities, and what are the differences between them? There's Sridhar Swami's commentary on chapter 4. He says chapter 4 is nothing but the difference between Tat and Tvam. So what are the differences? Krishna remembers all his birth. We do not remember our births. Okay. Krishna remembers all his birth, and we do not remember it. Appears in his own body that never deteriorates. Our body has those 5 stages, right? We are born, then we grow, then we maintain, then we decline, and then we are dead. So those are stages in a body, in a human body, or any other body for that matter, material body. But that is not what happens with Bhagwan. When Bhagwan appeared, he grew up till the age of 16, and after that he stopped Kishoravastha. Although he lived for 125 years, but he was never old. He was always
युगल किशोर, the Radha and Krishna, they never grew old. Okay, so उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है, वो बहुत फर्क है हमारे बॉडी से। वो स्पिरिट का मटेरियल होता है, उसमें कोई मटेरियल बॉडी नहीं होती, स्पिरिट की बनी हुई पूरी बॉडी होती है, नेवर कंटामिनेटेड बाय मटेरियल नेचर। तो जो भी 3 गुणों का असर हमारे ऊपर होता है, भगवान पे नहीं होता है। लाया वो Unborn, तो सही eternal. है, मिल गया। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, यू सेइंग समथिंग? नहीं, दे दीजिएगा, निकाल देंगे, दे दो। अनबॉर्न एटर्नल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। तो भगवान जो है वो अजन्मे, हाँ, उनका एटर्नल फॉर्म ऑफ ब्लिस, सच्चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद। तो ये एटर्नल फॉर्म होता है भगवान का, भगवान उसी फॉर्म में ही रहते हैं, यहाँ रहें या गोलोक वृंदावन में रहें या किसी और यूनिवर्स में कोई और फॉर्म लेकर के वो जन्म लें, मतलब अवतार लें, वो हो सकता है, लेकिन वो रहते एटर्नल बॉडी में ही है। द सेम एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इट्स ऑलवेज द सेम। अनअफेक्टेड बाय वर्क, डज नॉट सीक फ्रूट्स। भगवान पे कार्य का काम, कर्म बंधन नहीं होता कोई भी भगवान पे, और क्योंकि वो कोई भी फल की इच्छा नहीं रखते, किसी कार्य को किसी फल की इच्छा से नहीं करते। क्रिएटर ऑफ 4 डिविजन्स होते, एंड भगवान हैज क्रिएटेड द 4 वर्णास, that's called Devi Varnashram Dharma. So these are the things that differentiate Bhagwan is separate from the Jiva. One who understands this transcendental knowledge attains Krishna's eternal abode. जो ये ज्ञान समझ में आ जाता है जिसको, वो उसको भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सारे श्लोक आई होप सबको याद हो गए। ये सब हमने अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद हमने देखा था कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, जो कृष्ण भावना अमृत में है, जिसने ये समझ लिया है, जिसको ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आ गई है, जिसको ये वाली ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आती है, वो कैसा, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। वो सीज एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन एंड एक्शन इन एक्शन। अकर्म करता है, कर्म करने पर भी वो अकर्म ही करता है। उसको कोई इच्छा नहीं होती किसी इंद्रिय तृप्ति की। एंगेज्ड बट अनअटैच्ड, काम करता रहेगा लेकिन अनअटैच्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या सही हो, मतलब क्या रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि रिजल्ट खराब आ रहा है। उसका जो ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और जो उसको सेवा दी गई है, वो सेवा अपनी करता रहता है। तो दोनों प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, दोनों ड्यूटीज लगातार करता रहता है। फ्री फ्रॉम डुअलिटी, सम रहता है हर स्थिति में। कोई सर्दी गर्मी बरसात या दुख सुख उसको कोई असर नहीं करते। किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, इसलिए भगवान से भी द्वेष नहीं करता। नेवर एंटैंगल्ड इन एक्शंस, अपना कर्म बंधन नहीं मानता कोई। स्टडी इन सक्सेस एंड फेलियर विच इज अगेन इक्विमैनिटी, एंड बाउंड टू अटेन स्पिरिचुअल किंगडम। और ऐसा व्यक्ति जो है उसको भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2 तत् और त्वम यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पर ये हो गया हमारा तत्, और ये वाला हो गया हमारा त्वम। तो ये हो गया जीव हमारा, ये हो गया हमारा जीव, और ये हो गया भगवान। ये कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू के 24 श्लोका तक लोगों ने डिस्कस किया था, भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स और जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स। और कौन से जीव की? जिसको ज्ञान प्राप्त है वो वाले जीव की। जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है वो कौन है? उसके लिए प्रभुपाद ने लिखा है वो तो जानवर है, वो तो जानवर की जीवन जी रहा है, क्योंकि वही वो 4 चीजें कर रहा है जो जानवर करते हैं। जिसको भगवत ज्ञान या डिवाइन नॉलेज नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, जिसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो पशु का जीवन जी रहा है। तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी को कुछ ज्ञान मिल जाता है तो उसका संग क्या होता है? उसको कभी इल्यूजन नहीं होता, कभी मोह में नहीं पड़ता वो।
अगर किसी पापी को भी ज्ञान मिल जाए तो वो भी भवसागर से पार निकल जाता है। जब उसको ज्ञान मिलता है तो उसके सारे कर्म बंधन जल जाते हैं। इंजॉयज द मैच्योर फ्रूट ऑफ मिस्टिसिज्म। सो जो भी योगा से जो सिद्धियां मिलती हैं वो सारी सिद्धियां उसको आवश्यकता अनुसार मिल जाती हैं, समय से और आवश्यकता अनुसार। इसके एग्जाम्पल हमारे हनुमान जी है ना, उनको शक्तियां थी। शक्तियां कब उनको याद आई? जब उनको रामकाज करना था, जब उनको समुद्र पार जाना था, तब उनको उनकी शक्तियां याद आई। अटेन सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस, उसको शांति, मन की शांति मिलती है और अच्छी शांति मिलती है, ऐसी शांति जो कभी खत्म नहीं होती, और उसको कर्म बंधन का कोई परेशानी उसको कर्म बंधन से नहीं होती। इसके पहले हम लोगों ने तरीके तरीके के यज्ञ डिस्कस किए थे, और वो तरीके तरीके के जो यज्ञ थे वो हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, लेकिन अगर कोई प्रश्न है इस पे तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चैप्टर समरी। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं into 5 practical aspects of this from chapter 4। चैप्टर 4 के 4 से हम 4 चीजें क्या ले सकते हैं, सीख सकते हैं, या आज अपने जीवन में कैसे क्या उतार सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई गो देयर, अगर किसी का कोई प्रश्न है चैप्टर 4 पे तो प्लीज आस्क। चैप्टर 4 पे अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं आप। नहीं है? ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ। तो पहला, बी स्टडी, नॉलेज मैच्योर्स ओनली विद टाइम। जो हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें समय अनुसार ही मिलता है। अपने आप ज्ञान अपीयर होता है हमारे हृदय में। ज्ञान कोई किसी के ज्ञान देने से हमें ज्ञान नहीं मिल जाता है। ज्ञान हमें मिलता है हमारी स्टडीनेस से। हम जब तो जब हमें ज्ञान मिलता है, कैसे मिलता है? स्टडीनेस से मिलता है। जब हम उस वही काम को लगातार बार बार लगातार करते रहते हैं, स्मॉल 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 स्टेप्स में। अगर हम उसको ऐसे देखें कि ऐसे एक यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो हम ऐसा जंप लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी। इसको स्लो स्टेप्स में, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जाना है। ऐसा स्टेप्स रोज उतना करना है। ये बहुत स्टेबल नहीं बन रहा मेरे से, लेकिन एकदम बराबर, एक के बाद एक, ऐसा स्टेप के बाद स्टेप लेना। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। तो एक स्टेप एवरी डे, छोटे स्टेप्स लेने से वी कैन गेट टू द पॉइंट बी। और पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या है, यहाँ पर हम कहाँ ले जा रहे हैं? हमने जो कर्म योग कर रहे हैं, हमने जो कर्म योग वाले चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, कर्म योग को हम इस ज्ञान के साथ कर रहे हैं कि भगवान हमसे फर्क हैं और हम भगवान के सेवक पात्र हैं। एक ज्ञान के साथ हम कर रहे हैं, हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये ज्ञान के साथ कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने जो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, यानी कि वर्णाश्रम ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो भगवान की तरफ हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ को धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी वर्णाश्रम ड्यूटीज़ कम हो रही हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं ओवर टाइम इन आवर लाइफ। एंड वन इट विल हैपन दैट, अब ऐसा होगा कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत होगा। ये ज्ञान का प्रकाश चैप्टर 10 में भी भगवान अभी और डिटेल में बताएंगे क्यों और कैसे आता है वो ज्ञान। ज्ञान दीपेन, क्या है वो श्लोक, किसी को याद है? चैप्टर 10। ज्ञान दीपन भाष्यता हाँ, पूरा श्लोक। एवं तेषां भूल गई। तेषां अनुकंपार्थम, ओके, चलिए कोई नहीं, आप देख के बोल दीजिए बाद में। लेट्स मूव ऑन क्विकली। तो यहाँ पर
जो ज्ञान है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। इसके बारे में हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक बात बहुत अच्छी लिखी गई है कि 25% ज्ञान तो हमें तब मिल जाता है जब हमें कोई बता रहा होता है, सामने से हमारा कोई टीचर हमको सिखा रहा होता है, तो 25% ज्ञान मिल जाता है। फिर 25% मिलता है एप्लीकेशन पे, जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अभी भी 50% नहीं, अभी 50% ही हुआ है। फिर 25% हमको तब मिलता है जब हम उसकी चर्चा करते हैं किसी के साथ। अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं लग रहा है, चाहे वो अपने गुरु से पूछ रहे हैं, चाहे हम अपने शिक्षा गुरु से या अपने पीयर से पूछ रहे हैं, तो वो 25% जो है, और 25% हमें समय के साथ मिलता है। तो इस तरीके से 25-25-25-25 के इंस्टॉलमेंट्स में हमको मिलता है हमारा ज्ञान। तो नॉलेज डज नॉट अपीयर इंस्टेंटली, इट टेक्स टाइम, इट राइपन्स ओवर टाइम, का लेना समय के साथ वो हमारे अंदर उजागर होता है। ओनली फॉर द स्टडी प्रैक्टिशनर, जो लगातार जो अपना काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ हमने छोटे से थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ कोई एक गोल पकड़ लीजिए अभी शुरुआत के लिए, 30 मिनट्स इंडिपेंडेंट रीडिंग ऑफ भगवत गीता, ये एक पकड़ सकते हैं। या 16 राउंड, या कितने भी, जितने आप पॉसिबल कर सकते हो। 16 राउंड होने चाहिए वैसे, बट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है, जितने आप पॉसिबली कर सकते हो उतने राउंड, एक्स राउंड्स, जो 8 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, वो बराबर होने चाहिए। 12 से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, 12 से कम नहीं होने चाहिए। 10 से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, हमने 10 डिसाइड किया है, 10 से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, 10 से कम नहीं होने चाहिए। वो हमारा बराबर होना चाहिए। और जब हमारा एंथुजियाज्म बीट हो जाए, मतलब गिर जाए, अगर मान लीजिए हमारा आज इच्छा नहीं कर रही है, एकदम आज कोई मन नहीं है करने, तब भी हमें करना है, दैट इज स्टेडीनेस। बिना किसी, जब मान लीजिए मन नहीं लग रहा है, अरे ऐसा जब करने से कोई फायदा नहीं है, जब मन ही ना लगे, नहीं नहीं, फिर भी करना है। मन नहीं लग रहा है तब भी जब करना है। मन नहीं लग रहा है तो जो भी सेवा है हमको मिली है वो करनी है। यही स्टेडीनेस जो है, वो आपको आगे ले जाती है। इंटेंसिटी एक साथ, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट बंदा है, वो चाहे कि मैं एक हफ्ते के अंदर अपना वेट कम कर लूँ, तो खाना पीना छोड़ दे, पूरा सुबह से शाम तक जिम में बैठा रहे, क्या उसका वेट लॉस होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। इंटेंसिटी से नहीं काम चलता है, स्टेडीनेस से काम चलता है। धीरे धीरे लगातार, रोज छोटा 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 स्टेप। इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल हमारे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता है। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे is better than trying to improve 100% in one day. 1% improvement every day will make it 365% improvement in a year ना। एक साल में हम 365% इम्प्रूव हो जाएंगे अगर हम 1% इम्प्रूव कर रहे हैं एवरी डे। तो इसलिए स्टेडीनेस बीट्स इंटेंसिटी, और ये यूनिवर्सली ट्रू है। अगर हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस तरफ, उस गोल की तरफ बढ़ते रहिए। एकदम से उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उस गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो वही काम आसान हो जाता है और उसमें सक्सेस भी मिलती है। और ये चाहे बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सबके लिए यूनिवर्सली ट्रू है, स्टेडीनेस बीट्स इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आप अपने लिए कुछ गोल बना लीजिए, और चाहिए तो शेयर करना चाहिए तो करिएगा। अभी आपको थोड़ा समय देता हूँ मैं शेयर करने का, कि अगर अपने लिए कोई एक गोल बना लीजिए या 2 गोल बना लीजिए, उतना आप करेंगे स्टडीली। और जब हम लोग क्लास में शेयर करेंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ स्पिरिचुअल गोल एंड नॉट अ मटेरियल गोल, बट दिस इज एप्लीकेबल मटेरियली एज वेल। So first one is be steady, and how to be steady we just discussed it. Second one is be sincere. Intention decides bondage. हम किस इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, वही हमारा कर्म बंधन बंधेगा कि नहीं बंधेगा ये डिसाइड करता है। तो अगर हमारे इंटेंशन सही नहीं है ना, तो हमारा
कर्म बंधन बंध जाएगा, भले ही हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कंबल बांट रहा है क्योंकि बहुत सर्दी है, लोगों को बहुत मृत्यु हो जाती है सर्दी के कारण, तो कोई कंबल बांट रहा है, लेकिन इस इंटेंशन से बांट रहा है कि लोगों को सर्दी हो रही है और लोग की जान बच जाए तो ठीक है। अगर इस इंटेंशन से बांट रहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, अगले बार का वार्ड पार्षद का, इस वार्ड से पार्षद का इलेक्शन मुझे मेरे को ही टिकट मिले बीजेपी का, इस इंटेंशन से बांट रहा है तो दिक्कत है। काम तो अच्छा ही कर रहा है, कंबल बांट रहा है, या कोई खाना बांट रहा है, लेकिन इस उद्देश्य से बांट रहा है कि उसको वोट मिले या वाहवाही मिले या उसका नाम हो, इस इंटेंशन से बांट रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी को भूखे ना रहे कोई, इस इंटेंशन से बांट रहा है तो वो ठीक है। एक्शन बाइंड बाई डिजायर, इच्छा होती है तब हमारा अब ये कोई बोलेगा कि भाई ख्याति प्राप्त करना ये कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, नहीं इट्स मटेरियल डिजायर ओनली। कुछ हमको पैसे तो नहीं मिले, कोई हमको आराम तो नहीं मिला, लेकिन ख्याति प्राप्त हुई, ये ख्याति प्राप्त करना भी एक मटेरियल डिजायर है। तो एक्शन बाइंड्स बाय डिजायर नॉट बाय मूवमेंट। काम करने से आपको कोई आपके ऊपर वो कर्म बंधन नहीं बनता है, कर्म बंधन बनता है डिजायर से। जिस इच्छा से काम किया जा रहा है, जिस इंटेंट से, जिस उद्देश्य से काम किया जा रहा है, वो साफ होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। एक्सटर्नल रिनाउंसिएशन इज सेकेंडरी। आगे से बाहर से आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये चैप्टर 5 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाला है। लेकिन एक्सटर्नल रिनाउंसिएशन इज सेकेंडरी, वो बाद में आता है, पहले इंटरनली रिनाउंस्ड होना चाहिए। इनर ऑनेस्टी इज एसेंशियल। हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस है। जैसे आज से अब जो भी काम कर रहे हैं वो काम में पूछ लीजिए, अगर मुझे तारीफ नहीं मिली या मुझे पैसे नहीं मिले तो भी मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा क्या। अगर मेरी किसी ने तारीफ नहीं करी या किसी ने इसको अच्छा नहीं बोला तब भी मैं वो काम करेंगे क्या, वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम तब भी वो काम करेंगे तो ठीक है, प्रोसीड करिए, तब कर सकते हैं। नहीं है, हमें किसी की तारीफ से मिले इसकी इच्छा है, या तो हमसे कुछ हमें कोई बेनिफिट मिले इससे हमारी इच्छा है, तो फिर वो काम में मोटिव प्यूरिफाइड नहीं है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अ सेकंड practical step, be sincere. First one, be steady. Second one is be sincere. Clear है यहाँ तक? जी प्रभु। Okay, we'll move to the next one. And third one is be serious. So 3 S's: be steady, be sincere, and be serious. Knowledge is not a casual pursuit. ज्ञान इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। What Krishna teaches, doubt, delay, and half commitment destroys progress. अगर किसी को संशय है, कोई उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको समय लग रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसका हाफ कमिटेड है, तो वो उसमें प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, उसमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। जिसने अपने लाइफ में भगवत गीता को अप्लाई नहीं किया उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो नहीं मिलने वाली है, उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। अगर किसी को संशय है कुछ, या भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, या भगवान ने ये क्यों कर दिया, जो भी डाउट है उसको पूछ लीजिए। नॉलेज डिमांड्स सरेंडर, सर्विस एंड इंक्वायरी। हमने चैप्टर 3-4 में पढ़ा था कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। किसको? स्पिरिचुअल मास्टर को, हाँ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को। उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनसे परिप्रश्नेन सेवया, मतलब कैसे हम्बली उनसे इंक्वायर करना पड़ेगा। चैलेंज नहीं करना है गुरु को चैलेंज नहीं करना है, गुरु को से इंक्वायरी करनी है, वो भी कैसे, हम्बली। और ये स्पिरिचुअल मास्टर की बात हो रही है, शिक्षा गुरु की बात हो रही है। मुझे आप चैलेंज कर सकते हो, आई एम नॉट अ शिक्षा गुरु, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल मास्टर, सो इट्स फाइन विद मी। बट अगर आप गुरु के पास जा रहे हैं तो उनसे जब प्रश्न पूछेंगे तो बहुत उसको आदर सहित पूछना है वो प्रश्न।
आज क्या प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए? आइडेंटिफाई वन नोन राइट एक्शन दैट यू बीन पोस्टपोनिंग। ऐसा कुछ काम जो आप जानते हो क्या मुझे करना है, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो या कर नहीं रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो, बाद में करेंगे, बाद में, वो आज कर लो। इट इज डू इट टुडे विदाउट वेटिंग फॉर बेटर मूड और टाइमिंग। बाद में करेंगे। हाँ, ज्ञान तो हमें मिल गया है, इसको अप्लाई हम बाद में करेंगे। ये करते रहेंगे तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ फेल हो जाएगी। ज्ञान मिला है उसको अप्लाई कर लीजिए, जो हमें पास ज्ञान है उसको अप्लाई कर लीजिए। ज्ञान को तुरंत विज्ञान बनाइए। अगर ज्ञान को विज्ञान बनाते रहेंगे तो आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते रहेंगे। कभी कभी अटकेंगे, ठीक है, लेकिन अटक भी नहीं रहे हैं हम, आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं हम, तो हमारा सब पोटली बन के ज्ञान पड़ा हुआ है। जब जरूरत होगी तब पोटली खोलेंगे, तो जब खोलेंगे तब तक वो ज्ञान गायब हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को आज ही विज्ञान बनाना है। जो हमें करना है वो आज करना है। जब बाद में करेंगे तो फिर कभी होगा नहीं, वो कभी भी नहीं होगा। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमने सोचा था बाद में करेंगे, कर नहीं पाए। ऐसी हैं, सबके पास एक बड़ी लिस्ट है ऐसी चीजों की जो कि करना चाहते थे, कभी कर नहीं पाए जीवन में। हाँ प्रभु जी। जी सबके पास प्रभु है। जी। तो वो अगर और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम वही चीजें लेकर आ जाएं तो ये समय पूरा बर्बाद हो जाता है जो आप यहाँ देते हो। यहाँ इतना समय आते हो, इतना सुबह उठ करके आते हो, यहाँ पर जपा करते हो, यहाँ बैठ करके भगवत गीता सुनते हो, इसको अप्लाई नहीं किया तो ये यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन। हमारे को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना है। कंट्रोल इनपुट्स बिफोर इनसाइट्स। कहाँ से ज्ञान मिल रहा है? मैंने ये किताब पढ़ी, उसमें ये लिखा था। अरे भाई किताब देख लो किसने लिखी है। कितने लोग आते हैं हमारे यहाँ पर जो लोकल क्लास होती है करनाल में, उसमें कैसे लोग आते हैं। मैंने ये किताब पढ़ी थी, वो उनकी थी, क्या नाम है वो, ब्रह्म कुमारी की, ये किताब में ये लिखा था। अरे भाई वो तो अद्वैतवादी लोग हैं, उनके लिए भगवान और ये एक ही हैं। भगवान और मनुष्य, मनुष्य तपस्या करके भगवान बन जाता है उनके लिए, हमारे लिए नहीं बनता है। उन्होंने जो लिखा है वो हमारे फिलॉसफी में फिट नहीं होता है। ज्ञान हम कहाँ से ले रहे हैं? इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। हम वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में ये ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा सोर्स से ज्ञान ले रहे हैं और क्या हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर उसको एग्री करते हैं या हमारे शिक्षा गुरु उस सोर्स से एग्री करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन के अंदर का सोर्स है तो ठीक है, इस्कॉन के बाहर का सोर्स है तो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो नॉलेज कैन नॉट रिमेन इन एन एजिटेटेड सिस्टम। दूसरा बोल रहे हैं कृष्णा, बता रहे हैं यहाँ पर कि पहला जो है, अगर मन में इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें ज्ञान नहीं बैठ सकता है। ज्ञान एजिटेटेड सिस्टम में नहीं बैठ सकता। ज्ञान कहाँ बैठेगा? जब मन स्थिर होगा। इसके लिए प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे मान लीजिए कुछ पानी में गिर गया अपना, और पानी डिस्टर्ब्ड है या डर्टी है, तो हमें दिखेगा क्या पानी में कहाँ गिरा है वो सामान हमारा? नहीं दिखेगा। जब पानी शांत हो जाएगा तभी हमें दिखेगा कहाँ है सामान गिरा हुआ हमारा। तो वैसे ही मन जब शांत होगा तो उस तभी हमको ज्ञान के दर्शन होंगे, नहीं तो ज्ञान के दर्शन होंगे नहीं। हमारा ज्ञान हमारे हृदय में ही खोया हुआ है, क्योंकि हम अपने हृदय को शांत नहीं होने देते। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है। एजिटेटेड रहता है मन, तो वो मन एजिटेटेड रहता है तो वो प्रॉब्लम है। उसको डिसिप्लिन, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स करके, उसको डिसिप्लिन करके, हायर टेस्ट में लगा करके, देन यू कैन गेट टू द ज्ञान, देन यू कैन गेट टू द नॉलेज। ठीक है। सेंस कंट्रोल इज क्वालिफिकेशन, नॉट द साइड इफेक्ट। तो अपने आप सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा। इट्स अ इंटेंशन बेस्ड एक्शन। यू हैव टू थिंक अबाउट
स्टॉपिंग टू डू समथिंग। किसी से बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है, या बहुत ज़्यादा खाने पे कंट्रोल नहीं है, या बहुत ज़्यादा सोने पे कंट्रोल नहीं है, और बहुत ज़्यादा फ़ोन में बैठे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम भक्ति करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, तभी हम भक्ति में बढ़ पाएंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज, जब हमारा मन कहीं और नहीं लग रहा है तब हम भक्ति में लगा पाएंगे। अगर मन हमारा 10 जगह लगा हुआ है तो हम भक्ति में मन नहीं लगा पाएंगे। तो कोई एक सेंस, हमारे कितने सेंसेस हैं? 5। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें से कोई एक ज्ञान इंद्रिय कोशिश कीजिए वो स्पीच हो, वाच हो। एक सबसे ज्यादा उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में। सबसे ज्यादा जो कंट्रोल चाहिए वो स्पीच को चाहिए। कोशिश कीजिए प्रजल्पा ना करें। क्या होता है प्रजल्पा? किसी से मिलकर के किसी और की बुराई कर लेना, किसी और के लिए कुछ सुन लेना, ये सब प्रजल्पा है। सुन लेना भी प्रजल्पा ही है। आप भले ही ना बोलो। कितनी बार ऐसा होता है, मंदिर में गए और पीछे बैठ करके कोई कुछ 3-4 लोग डिस्कस करने लग गए कोई चीज ऐसी जिससे मंदिर से या भगवान से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ हो, किसी और चीज के बारे में डिस्कशन हो, बट उससे मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। बट वो डिस्कशन कहाँ चल रहा है? मंदिर के अंदर चल रहा है। सबने देखा ये, सबने देखा होगा ये। तो ये बहुत बार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल, द सेंस टू कंट्रोल इज योर टंग, वाचो एक। बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। दूसरा, आई स्क्रीन टाइम आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। फेसबुक में लगे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, पूरा पूरा दिन लगे हैं, इंस्टाग्राम में लगे हैं बच्चे आजकल। स्क्रीन टाइम इज बिकम अ बिग हेडेक। तो कोई एक चीज जो आप ले रहे हो, जो फूड इनटेक, किसी को बहुत ज्यादा खाना पसंद है तो उसे खाने के बिना उसका काम ही नहीं चलता। एकादशी के दिन भी पूरे दिन खाना ही सोचता रहता है, कब मिलेगा प्रसाद, कब मिलेगा प्रसाद। तो ऐसे में फूड इनटेक, कोई एक सेंस जो आपको ज्यादा परेशान कर रही हो, उस सेंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाइए। और ये नियम बहुत सिंपल हो सकते हैं। 4 घंटे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, या 4 घंटे मैं किसी और से किसी विषय पे चर्चा नहीं करूंगा। वो 4 के 8, 8 के 24 करिए। वो धीरे धीरे यू विल सी दैट यू विल ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। सो दैट इज बीइंग कॉल्ड स्टे डिसिप्लिन्ड। स्टे डिसिप्लिन मतलब अपने आप को नियंत्रण में रखिए, नियम में रखिए। अपने नियम अपने आप बनाइए और वो अपने आप को उन नियमों में रखिए। दैट्स द डिसिप्लिन। ओके, एंड लास्ट वन, स्टे कमिटेड। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी फेथ, कभी डाउट। कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही हमारे हैं, और कोई मेरा कोई नहीं है। फिर डाउट हो जाता है, अरे भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या, इतने मुझे इतनी मुसीबत में डाल दिया। सो डोंट ऑसिलेट बिटवीन फेथ एंड डाउट। फेथ है तो पूरा भगवान पे फेथ है, और डाउट है तो डाउट का क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन कर लीजिए अपने गुरु से। अगर डाउट के साथ आप वॉक करते रहोगे तो आपका बहुत जंगल जंगाड़ी आएगा आपका। यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, यू विल हैव लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। फेथ है, फुल फेथ है ऑन कृष्णा। कृष्णा, फेथ ओपन्स द डोर टू नॉलेज। डाउट कोलैप्सेस बोथ एफर्ट एंड रियलाइजेशन। अगर डाउट होता है तो हम जितने कोशिश भी कर रहे हैं और जो हमें रियलाइज करना है, दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर हमारे मन के अंदर संशय आ गया तो इंक्वायरी इज अलाउड, कोरोसिव डाउट इज नॉट। इंक्वायरी हो सकती है, जो प्रश्न है वो पूछ लीजिए। कृष्ण ने कर्ण को क्यों मरवाया, पूछ लीजिए, उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन इंक्वायरी, कोरेसिव डाउट, कृष्ण तो धोखेबाज है, उन्होंने तो देखो धोखे से मरवाया। कृष्ण ने तो बहुत लड़कियां छेड़ी, आपके शास्त्र में लिखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए जाकर के। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए उसको।
या गुरु से पूछ लीजिए, गुरु आपको उत्तर दे देंगे उसका। प्रैक्टिस टुडे, आज क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई डाउट आ रहा है मन में तो उसको लिख लीजिए, और कोई भी डाउट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट हो सकता है। डाउट को लिख लीजिए, उसको पूछ लीजिए, उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। लेकिन जो आप नहीं करना चाहिए वो है फ्रीज हो जाना या विड्रॉ कर लेना, अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रही, क्लास छोड़ देते हैं, कोई मतलब, अरे भाई नहीं समझ में आ रही तो पूछ तो लीजिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि हाँ उत्तर भी नहीं मिल रहे हैं, फालतू में हम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। देन यू फाइंड अनदर पाथ, दैट्स आल्सो ऑलवेज एन ऑप्शन, देयर आर मेनी 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 पाथ्स। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फेथ कीप्स द पाथ वॉकेबल। अगर हम श्रद्धा है तो हम अपने आगे बढ़ते रह सकते हैं, अगर श्रद्धा नहीं है तो हमारा कहीं ना कहीं पतन होगा ही होगा। इसलिए स्टे कमिटेड विद फेथ, स्टे कमिटेड विद फेथ। ठीक है, I'll stop here. These are the 5 key takeaways from chapter 4. आशा है आप लोग उसमें से 1-2 चीज़ें तो करेंगे ही, और आज करेंगे, कोशिश करिए। ठीक है, और कल जैसा कि तय हुआ है, कल एक क्विज होगा और परसों से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। एक और पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि मतलब अगर डिवोटीज भक्ति में इतने एलिवेटेड हो जाते हैं दैट उनको हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस हो, तो जो बैड हैबिट्स हैं या जो बैड एक्टिविटीज हैं वो अपने आप कम होने लगती हैं, राइट। बट वो हायर टेस्ट एक्सपीरियंस होना है ना, तभी वो पॉसिबल है। जब तक वो हायर टेस्ट अचीव नहीं हो रहा है तो हमें हमारी जो ये विधियां हैं, जो ये रिचुअल्स हैं, जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रेगुलरली जपा करना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, डिवोटी एसोसिएशन करना, ये सब हमें मैनुअली खुद को करना पड़ेगा, है ना, टिल वी आर गेटिंग दैट हायर टेस्ट। एक बार हायर टेस्ट आ गया तो अपने आप आपको आप ये डिटैच हो जाओगे, ये जो बैड एक्टिविटीज हैं विच इज स्पॉइलिंग द भक्ति, है ना। तो ये इट गोज बोथ द वेज, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस। तो वैशाली माता जी आस्किंग ए वेरी नाइस क्वेश्चन कि अगर घर में कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, उससे रिलेटेड बात करनी है रिलेटिव से, तो क्या वो उसमें किसी की बुराई ना हो, लेकिन फैमिली में से किसी का रीजन से भी मतलब क्या वो भी प्रजल्पा है। सो आई ट्राई टू आंसर कि अगर ये डिस्कशन सिर्फ टेंशन और एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना, और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है ऐसी बातें करके, तो ऐसे इट इज बेटर नॉट टू डू दैट। तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। कोई सोल्यूशन निकल रहा है, वो डिस्कशन करके किसी का भला हो रहा है, कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ में आ रहा है, तो जरूर करिए वो डिस्कशन। लेकिन अगर वो डिस्कशन करके किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है ना, हम खुद को टेंशन हो रही है, हम खुद भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिस्कशन का क्या एडवांटेज है। तो प्रभु जी, यू कैन प्लीज गो अहेड एंड ऐड इफ एनीथिंग इज इनकरेक्ट व्हाट आई टोल्ड। वैशाली माता जी, अर्जुन का जो प्रॉब्लम था वो भी फैमिली इशू ही तो था। हाँ? अगर आप उसको एक लेवल पे देखें तो कुरुवंश में कौन राजा बनेगा, यही तो सारा सारा फाइट क्या था। कुरुवंश में कौन राजा बनेगा, भाई युधिष्ठिर बड़े हैं, उनको राजा बनना चाहिए। दुर्योधन कह रहे थे मेरा पहला क्लेम है, मेरे पिताजी राजा हैं। तो ये वे भी फैमिली डिस्प्यूट ही तो हुआ एक तरीके से, इसको आप फैमिली डिस्प्यूट की तरह से देख सकते हो। लेकिन उसमें धर्म कहाँ पर है? जो भी डिस्प्यूट है, इशू है, उसमें धर्म क्या कह रहा है, हमें उस तरफ ले जाना है चीजों को। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे परिवार से हैं, रिलेटिव हैं या ऐसा कर रहे हैं। हमें देखना है कि हम धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। और हम धर्म के पथ पे चलेंगे तो कृष्णा कॉन्शियस पथ पे चल रहे हैं। उसके पथ पे चलने में अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, 4 हमारे रिलेटिव्स हैं वो अगर साथ में जुड़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ठीक है। लेकिन अगर वहां पर हम अधर्म के पथ पे जुड़ रहे हैं, हम हमारे जो है परिवार जो है वो किसी अधर्म के पथ पे हमको ले जा रहा है, तो हमें वहां से अलग होना भी इम्पोर्टेंट है ना।
तो ये जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इशू में कोई भी इशू हो उसमें धर्म किस तरफ है, धर्म हमें क्या, हमारा धर्म क्या हमको बता रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। हम किससे बात कर रहे हैं और किस लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि कृष्ण धर्म का पथ फॉलो करने के लिए मुझे 4 लोगों की मदद चाहिए, तो हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं, 8 लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं, उसमें ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो धर्म का पथ लेके चल रहे हैं। अधर्म का पथ लेके चल रहे हैं और उसमें प्रजल्पा फैला रहे हैं तो प्रजल्पा हो जाएगा। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी क्लैरिटी, इसमें जी क्लैरिटी है पूरी? जी जी प्रभु ओके। हरे कृष्ण Swati Mataji has a long question. Everything happens under the law of Maya in divine order, then is truly Jiva truly free? Of course, you're free to choose. तटस्थ एनर्जी बोलते हैं हम लोग को। हम लोग क्या बोलते हैं? तटस्थ एनर्जी। हम चूज कर सकते हैं माया को या भगवान को, मार्जिनल। योग माया को या महामाया को। ये हमारी चॉइस आती है, ये फ्री विल है, ये फ्री विल है ना। अब इस समय हम बैठ करके जपा करें, प्रभु जी हम टेलीविजन हरे सीरियल कृष्णा। देखें, एक सेकंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट। अगर हम बैठ के टीवी सीरियल देखें या बैठ के जपा करें, ये हमारी चॉइस है ना। जपा कर रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? डिवाइन ऑर्डर। अगर हम टीवी सीरियल देख रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, तो आपने दूसरा पूछा है, और इज इट बाउंड बाय द सिस्टम, इट नेवर कॉन्शियसली चूज। ओके, is operating everything when how Jiva is responsible, not free. Okay. हाँ ठीक है माता जी, आप पूछिए क्या पूछ जी रहे हैं। जी प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि माया गवर्निंग अथॉरिटी है, उनके अंडर ही सब कुछ चल रहा है। हम अविद्या और बाकी सारे जो सटल बॉडी पे जो इम्प्रेशंस हो रहे हैं, दीज आर नॉट वन टाइम एक्टिविटी, दिस इज अ कंडीशनिंग। जन्म जन्मांतर से ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। स्टिल वी आर सेइंग दैट जीवा इज हैविंग अ चॉइस, बट अविद्या से कंडीशनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर अ सोल एंड नॉट द बॉडी। I understand it, Prabhuji, but this is a kind of a loop that we are roaming, means we are going through this again and again, and we are not still understanding. But this is the game of Maya itself, ना Prabhuji? इसमें जीवा की गलती क्या है? जीवा की गलती है उसकी चॉइसेस। But Prabhuji, avidya, it is a part, avidya, it is a conditioning ना प्रभुजी। तो अपॉर्चुनिटी तो किसी को कभी मिलने ही नहीं वाली है। अगर कोई किसी की डेथ होती है इन अविद्या, so he is going to begin with अविद्या itself ना प्रभुजी। अगर कोई किसी की डेथ होती है इन अ स्पिरिचुअल वे, कि वो नाम जप कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ है, बट अगर जब उनकी रिबर्थ होगी तो वहीं से तो बिगिनिंग होगी। जिसने अविद्या चूज करी है तो वो तो घूमता ही रहेगा, उसको तो कभी यस मतलब माता जी, ये यू चूज आर करने का। एब्सोल्युटली राइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए 8.4 मिलियन योनियां है माता जी, इसीलिए इतनी सारी योनियां हैं, है ना। तो या प्लीज गो अहेड। सो इसमें माता जी देखिए, भक्ति कैसे हमको मिलती, कैसे है भक्ति, या हमें भगवान का पथ मिलता कैसे है? हमें अपने आप नहीं मिलता है, जब कोई भक्त हमें आकर के टच करता है तब हमें मिलता है। कहीं पे चौराहे पे कोई भगवत गीता लेके खड़ा होगा, भगवत गीता पढ़ लीजिए, हाँ, वो भक्त ने हमें भक्ति दी। कहीं पे कोई एक अभी परसों नरसों एक परिवार आया था हमारे करनाल मंदिर में, तो उनसे चर्चा कर रहा था मैं कि, तो उन्होंने कहा आपका वो जन्माष्टमी का व्हाट्सएप मैसेज आया था, उससे देख करके मैं पहली बार आया था। तो कहीं पे कोई भक्त आपको टच करेगा, और भक्त तो घूमते ही रहते हैं टच करने के लिए सबको। तो जी प्रभु जी। भक्त जब घूम रहे हैं आपको टच करने के लिए, आप भक्त को किस तरह से वेलकम करते हैं? तो कई बार हम लोग यहाँ संकीर्तन निकालते हैं और जाके लोगों की घंटियां दबाते हैं, बजाते हैं। कई बार 90% लोग दरवाजा भी नहीं खोलते हैं।
लेकिन वो 10% लोग ऐसे होते हैं जो दरवाजा भी खोलते हैं, पानी भी पिलाते हैं, अंदर बुलाते हैं, चर्चा भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो वो, और ये तो भगवान ने कहा ही है कि अगर आप देखिए तो वो जो 8 कैटेगरीज की चर्चा भी थोड़ी देर पहले हो रही थी, वो जो 8 कैटेगरीज है उसमें तो 50% लोग तो यही निकल गए, अगर हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान ले तो। लेकिन कलयुग में दुष्कृतिनों ज्यादा हैं, सुकृतिनों कम हैं, है ना। लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं तब भी भगवान को याद नहीं करते, जी है ना। जी तो दुष्कृतिनों ज्यादा है हमारे पास, कलयुग है, और सुकृतिनों कम है। तो आप जो कह रहे हैं कि वो ज्यादातर लोग लूप में घूमते रहेंगे, दैट इज ट्रू, क्योंकि दैट इज हाउ द और डिजाइन इज। हाँ जी प्रभु जी, एब्सोल्युटली। तो अभी अगर कोई भक्त पूरी तरीके से भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त की डेफिनेशन तो अलग हो सकती है ना प्रभु जी, जैसे हम मध्यम अधिकारी उच्च अधिकारी कहते हैं वो तो अलग है। पर अगर कोई भी अविद्या में है, हाँ, बहुत ज्यादा तामसिक है, तो और आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी बस डेथ है, कि आप मतलब किसी का एक्सीडेंट ही हो रहा है ऐसे समझ लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जैसे भक्त के संपर्क में आना, ये किसी जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसके भक्ति के लिए। Yes, Mataji. I think Bhavna Mataji would like to add something. Bhavna Mataji, आप कुछ बोलना चाहते हैं माताजी? नहीं माताजी माता, मेरा एक प्रश्न था। अच्छा, हम आते हैं फिर आपके पास प्रश्न है तो we'll come back to you. So Swati Mataji is asking very sensitive question, क्योंकि हमारे फैमिली में तो मेंबर्स हैं, है ना, हम डिवोटीज हैं, प्रयास कर रहे हैं डिवोटी बनने का, हम साधना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फैमिली मेंबर हैं who are near and dear to us and they are perhaps on the death bed, है ना, तो how we can help them, है ना. So some of the what we can understand from chapter 8 भगवद गीता, जितना हो सके उनके कानों में ये श्रवण पड़े, भगवान का नाम का जाप पड़े उनके कानों में, है ना. इफ अगर उन जिंदगी लाइफ भर उन्होंने तमस में रहे हैं और लाइफ भर उन्होंने भक्ति बिल्कुल नहीं की है, लेकिन लास्ट फ्यू मोमेंट्स में भी अगर उनके कानों में ये ट्रांसेंडेंटल साउंड अगर हम प्रयास कर सकते हैं, यू नो, एंड कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, ही विल डू समथिंग, है ना, ही विल डू समथिंग अगर हमारा ये प्रयास है तो एज अ साधक, एज अ, है ना, एज अ प्रैक्टिशनर, तो आप ये कर सकते हैं. और कोई किसी का एक्सपीरियंस या कोई आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हैं. तो आई रिमेम्बर वन ऑफ आवर सीनियर शिक्षा गुरुज, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. ही लॉस्ट हिज मदर इन हिज आर्म्स, है ना, उनकी मदर ने उनके शोल्डर्स, उनके हाथ में शी लेफ्ट हर बॉडी एंड शी वॉज नॉट लाइक, यू नो, जैसे हम जैसे करते हैं वैसे नहीं था. तो प्रभु जी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास किया कि उनकी मदर कृष्णा बोल, एटलीस्ट बोल दे, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड बिकॉज दोज वर द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, शी कुड नॉट ओपन हर माउथ ऑल्सो. तो एटलीस्ट उन्होंने ये नाम बोला तो उनके कानों में ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, ये रियल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फ्रॉम अ वेरी सीनियर डिवोटी. दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, है ना. वो नाम एटलीस्ट उनके कान में पड़े, श्रवण करा, है ना, वो भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट एनी वन कैन डू. इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक, एटलीस्ट उनके कानों के साउंड, ट्रांसेंडेंटल साउंड इज द मेन थिंग. ये हमने क्रिएशन के टाइम, मतलब ये बहुत श्रीमद् भागवतम में भी डिटेल में देखा, साउंड हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट. तो ये प्रयास कर सकते हैं माता जी, इफ दिस हेल्प्स. जी माता जी, And जी माता जी. yes, and it is very difficult. It is you know, बहुत sensitive matter है. So जब प्रभु जी बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, उनकी अपनी मदर was in his arms, है ना, when she left her body, and he is a very senior devotee. So we cannot do anything. We cannot stop death. है ना? We cannot do anything. We can only request for Krishna's mercy, है ना, that भगवान का नाम ले, भगवान का जप करे, और जो बॉडी छोड़ रहे हैं उनके जब तक मटेरियल बॉडी है
तब तक उनके सेंसेस में ये कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा कृष्ण नाम, हरि नाम पढ़ता रहे, है ना। ये प्रयास Thank कर सकते हैं, है ना। Thank you for guidance, Mataji. Thank you for guidance. And but the thing is, collapsing body organs. It's also including the hearing capacity. So I don't know कि सामने वाला सुन पा रहा है कि हाँ वो नहीं. ठीक है, तो वो तो हमारे डाउट है ना, वो तो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, बट कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल साउंड इज वेरी पावरफुल, है ना। इट कैन ट्रांसेंड एनीथिंग, इट जी, डजंट I मैटर, have faith इट on him. डजंट मैटर. Yes, जी, we have to have faith on him, don't worry. नाम. Yes, I And have. yes, yeah, so that is very powerful, huh? We have to focus on that. वो उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, रीच आउट हो रहा है कि नहीं, that is okay. वो तो हमारे मटेरियल लिमिटेशंस है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, बिकॉज भगवान नाम इज सुपर पावरफुल. Nothing can stop it, nothing can stop it. Yeah, so have faith in that. So can we request Bhavna Mataji to ask her question? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम. माता जी, एक सीनियर डिवोटी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग सब कहाँ से आए हैं. तो मैंने उनको बोला कि हम गोलोक धाम से आए हैं. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मतलब गोलोक धाम से हम लोग आए हैं. मैंने कहा तो क्या गोलोक धाम फिर हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, कि अगर हम लोग अचीव ही उसी को करना चाह रहे हैं, हम लोग वहां चले जाते हैं, तो क्या वहां से भी फिर हम डाउनफॉल होके वापस आ सकते हैं. तो मैंने बोला कि भगवान जी ने फ्री विल दी है, तो शायद हम लोग आ सकते हैं वहां से भी वापस. तो फिर लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे इसका रेफरेंस बता दो आप, कहाँ है ये, कहाँ पे लिखा है, कौन से हमारे ग्रंथ में लिखा है. नहीं माता जी, नहीं आ सकते हैं. तो फिर वो बोल रहे थे फिर कि न आप कैसे निवर्तन्ते, कहते हो कि हम वहां से न आते हैं. निवर्तन हम. अच्छा, ये जो ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने. इसका एक पूरा आर्टिकल है जो कि जिसमें कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने एक्सप्लेन किया कि ये एक ऑन्टोलॉजिकल इवेंट है. इट्स नॉट लाइक अ इवेंट इन टाइम. कभी ऐसा हुआ कि हम भगवान से विमुख होकर के नीचे गिरे, तो ऐसा नहीं है. इट इज नॉट इन अ टाइम, इट्स नॉट ऑन अ टाइम, इट इज अ ऑन्टोलॉजिकल इवेंट. इसका एक पूरा आर्टिकल है, बहुत लंबा सा आर्टिकल है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़िएगा. जी ये प्रभु, इसको जरूर. समझना थोड़ा सा इस पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी बहुत लंबा आर्टिकल है, जिसको हम समझ सकते हैं. तो ये मैं भेजता हूँ ये आर्टिकल आपको. विल शेयर इट. इट्स अ लॉन्ग आर्टिकल, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द टाइम दैट वी हैव राइट नाउ. बट आपको उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अगर प्रश्न बचे तो हम जी डेफिनेटली आंसर कर देंगे. ठीक है, तो हम एक आर्टिकल आपको भेजेंगे, आज ही भेज देंगे. जी भक्ति विनोद ठाकुर जी का आर्टिकल है, नॉट भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जी आर्टिकल है वो. मैं भेजता हूँ आज आपको, और जी. उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा. थैंक यू प्रभु जी. हरे थैंक यू माता जी. Please send to everyone, Prabhuji. It will be posted on our for share, and we'll share the link on the. Yeah, thank you. ठीक है. अर्चना माता जी, आपका जो प्रश्न है, जीवा रियली हैव अ फ्री विल? यस माता जी, जीवा हैज अ फ्री विल, although limited, but there is a free will. All the actions are driven by gunas, but gunas are chosen by us, right? Like I just suggested little while ago, हमारे पास समय है, हम दोनों काम कर सकते हैं, जपा भी कर सकते हैं और हम प्रजल्पा भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के संग फोन पे बात कर सकते हैं, या सोशल मीडिया कर सकते हैं. हम क्या चूज कर रहे हैं, ये चॉइस तो हमारी है ना. Right. हाँ, तो एब्सोल्युटली फ्री विल होती है हमारी, और फ्री विल का बहुत बड़ा रोल होता है. फ्री विल ही डिसाइड करती है कि हम गोलोक धाम जाएंगे कि नर्क जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, यही फ्री विल ही डिसाइड करती है माता जी. तो डेफिनेटली फ्री विल है. ठीक है. Okay. Yeah. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी. प्रियंका माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. कृष्ण माता जी. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम तो अब थोड़ा भक्ति में आ गए हैं, पर उतना ज्यादा नहीं,
पर हमारे फैमिली मेंबर्स है जो हमसे फार अवे है, थोड़ा हम्म मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अपना काम करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, आलस है। उनको हम कैसे भक्ति, और हमसे दूर भी है प्रभु जी। कोई हम्म। प्रसाद अब उनको नहीं मिलता है जैसे हम भोग, तो मत उनको हम कैसे भक्ति में ला सकते हैं? माता जी, प्रसाद की डेफिनेशन क्या है? प्रसाद प्रभु जी वो जो सात्विक भोजन और भगवान को भोग लगाकर अर्पण हम्म करके हमने, बताइए, तो उनको तो प्रियंका मिल माता जी को कौन बताएगा प्रसाद की डेफिनेशन क्या है? भगवान की कृपा। प्रसाद इज, थैंक यू जी प्रियंका कुमारी माता जी। प्रसाद इज भगवान की कृपा माता जी। इट्स नॉट द फूड, इट इज नॉट नथिंग, इट इज नथिंग मटीरियल। प्रसाद इज हम्म भगवान की कृपा। हम्म ठीक है। तो अभी जैसा जी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि भगवान का नाम, जब आप उनको फोन करिए तो उनको हरे कृष्णा करके एड्रेस करिए, जी तो प्रभु जी। शायद उत्तर में वो हरे कृष्णा बोलेंगे। जी प्रभु जी वो बोलते हैं ऐसे। वहां से भी इंप्रेशन शुरू होता है, वहां से भी प्रसाद मिलता है ना? ओ वहां से भी प्रसाद मिलता है। आपको हाँ अगर अच्छा लगे तो एक भगवत गीता भेज दीजिए उनको कभी। यात्रा में इनवाइट कर सकते हैं उनको, कभी आप किसी यात्रा यात्रा में में, इनवाइट कर लीजिए कहीं पर। यात्रा में आप खुद आप भी उनके आइए यात्रा में। हाँ, आप उनके घर जाइए तो उनको एक भगवत गीता लेके चले जाइए, उनके लिए प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स। स्मॉल बुक्स लेके चले आइए। बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल्स पे आप कर सकते हो। तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि, और ये आप उतना ही कर सकते हो, आप उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, है ना? आप कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, लेकिन वो उनकी जर्नी है। आप अपनी जर्नी संभालो, वो अपनी जर्नी। और इसमें ये भी है कि कितने शुद्ध आप हैं, हाँ है ना? वो तो है प्रभु जी, जितना हम शुद्ध भक्त होता है उसका उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हाँ यस नारद मुनि का इन्फ्लुएंस देखिए, प्रभुपाद का इन्फ्लुएंस देखिए, जितने शुद्ध भक्त होंगे उतना हाँ ज्यादा शुद्ध इन्फ्लुएंस होगा हमारा। अगर हम उतने शुद्ध भक्त नहीं हैं तो हमारा तो ज्यादा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कम हो जाता है ना? यस। तो वो इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाइए, अपनी भक्ति बढ़ाइए, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक बात पूछनी थी, जैसे हमारे कर्मों, संचित कर्म के हिसाब से हमें जीवन मिलता है, नहीं, प्रारब्ध ठीक है, करके, अभी प्रारब्ध के हिसाब प्रारब्ध से। के हिसाब से। तो प्रभु जी जैसे अभी हमारे एक नोन है, 10 इयर्स की बच्ची है, शी इज स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ प्रभु जी, उसकी दोनों किडनीज फेल हैं एंड शी इज ऑन वेंट। ओह, सॉरी टू हियर दैट। तो प्रभु जी इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स वो कितने छोटे जीवन के लिए आते हैं, कितने बच्चे लाइक 4 इयर्स 5 इयर्स के बच्चे हम सुनते हैं उनकी डेथ हो गई किसी भी हाँ रीजन से, जी। तो उनको जीवन क्यों ऐसा इतना शॉर्ट लाइफ क्यों मिलती है? हाँ तो माता जी, प्रारब्ध जो है ना वो 3 तरीके से मैनिफेस्ट होता है। अगर आप इसको कर्म के एंगल से समझना चाह रहे हैं तो ये प्रारब्ध हमारा 3 लेवल पे। एक होता है जाति, हमें कौन सी जाति में जन्म मिल रहा है ना? दूसरा होता है आयु, और तीसरा होता है भोग। ये 3 चीजें हमको मिलती हैं प्रारब्ध में। प्रारब्ध कैसे मैनिफेस्ट होता है? प्रारब्ध कैसे मैनिफेस्ट होता है? वो 3 तरीके से मैनिफेस्ट होता है, हमारी जाति, हमारी आयु और हमारा भोग। ठीक है। आजकल तो बच्चों में ऑटिज्म इतना फैला हुआ है ना? आप देख रहे हो बच्चे पैदा होते हैं उनका उनका उनमें ऑटिज्म है। अब ऑटिज्म ऐसी बीमारी है जिसका कोई बीमारी क्या, अगर उसको बीमारी भी नहीं है वो, है ना? तो वो अब इस तरह से ये तरीके से अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है प्रारब्ध हमारा। तो वह भोग में मैनिफेस्ट हो गया ना, अब उसको पूरा जीवन भोगना पड़ेगा, है ना? जो ऑटिज्म में बच्चा पैदा हो गया, अब जो जिसको जो आयु मिली है, अब जैसे आयु मार्कंडेय ऋषि जो हैं उनको कितने वर्ष की आयु मिली थी? आपने मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनी पड़ी है। मार्कंडेय ऋषि को 17 वर्ष की आयु मिली थी। शिव जी ने उनके पिताजी को, मार्कंडू जी को, शिव जी की उन्होंने आराधना करी, तपस्या करी, उनको पुत्र नहीं था तो उनको पुत्र शिव जी ने दिया था। बोले थे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मंद बुद्धि पुत्र दूंगा तुमको मैं, या फिर मैं तुमको बहुत तेज बुद्धि पुत्र दूंगा लेकिन उसको उसकी आयु कम होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तीव्र बुद्धि पुत्र चाहिए, आयु कम जाएगा। तो उन्होंने आयु कम मिली थी, उनको मालूम था मार्कंडेय ऋषि को कि उनकी आयु 17 वर्ष की है। उन्होंने घोर तपस्या करी, है ना? और वो तपस्या करके उन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली। तो बाद में शिव जी ने उनको आशीर्वाद, जब यम राज उनको लेने आए तो शिव जी ने आशीर्वाद क्या, जब यम से पूछा अरे क्यों लेने आ गए, तो उन्होंने कहा इनकी आयु 17 वर्ष की थी। तो बोले 17 वर्ष की आयु, 17 वर्ष महाकाल के वर्ष, 17 वर्ष पृथ्वी के वर्ष नहीं,
17 वर्ष महाकाल महाकाल के वर्ष 17 वर्ष, तो मतलब वो तो चिरंजीवी हो गए मार्कंडेय ऋषि। तो आयु का प्रवर्तन हो सकता है, लेकिन वो बहुत तपस्या करने पे होता है। लेकिन ये चीजें वैसे टलती नहीं है जल्दी। ये जो प्रारब्ध है उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। प्रारब्ध को हमें कलयुग में स्पेशली इट इज लाइक प्रारब्ध हमें झेलना ही एज ऑफ क्वारल। हाँ, एज ऑफ क्वारल, इग्नोरेंस, चीटिंग, तो ये सब करना बहुत मुश्किल है इस तरह की तपस्या। 7:29 हो रहा है। प्रीति माता जी, सॉरी माता जी, संगीता माता जी, डिड यू गेट योर आंसर? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। बुल्टी माता जी, क्विक क्वेश्चन अगर है तो जल्दी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने जो 2 नंबर का स्लाइड दिया ना, उसमें था इफ नो वन प्रेस्ड मी फॉर दिस वुड आई स्टिल डू इट, इफ नो देन व्हाट शुड आई डू? हाँ, इफ नो देन डोंट डू इट। आई मीन सॉरी, इफ नो देन डू इट। द इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? जैसे मान लीजिए आप अगर ये किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, तो मत करो। तब करो जब आपकी ड्यूटी है और आपको वो करना है भगवान की खुशी के लिए। मुझे करना ही पड़ेगा उस काज को, तो फिर नहीं करना है क्या? नहीं, करना है तभी करना है जब वो अब भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो तो मत करो। एग्जाम्पल लेके बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे डिनर में, भगवान को खिलाने के लिए, तो ठीक है। अगर ये मलाई कोफ्ता बनाएंगे अपने बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को अब पार्टी है तो इसलिए करेंगे, नहीं, फिर वो ठीक नहीं है। So whatever we do should be for Haritoshnam, not for our bodily sense gratification. अपना बॉडी का जो परिवार का जब हम बोलते हैं, एक गृहस्थ का बोलते हैं, तो केवल अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं करना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। All right, with that I think we can end the class for today. Madhu Mata ji had her hand raised. Oh, Madhu Mata ji, please go ahead. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी। एक माता जी ने अभी पूछा था कि गोलोक में वापस जाने का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उसके कंसर्न में मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय का जो हमारा 6वां श्लोक है, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पाप का यद गत्वा ना निवंतते तत् धाम परमम। क्या ये उसका आंसर हो सकता है प्रभु जी? एब्सोल्युटली माता जी, मैंने बोला ही था ना, तद्गत्वा न निवर्तन्ते। मैंने एक्चुअली जब उनको आंसर कर रहा था मैंने बोला ही था उनको, मैंने पूरा श्लोक नहीं बोला था, मैंने उतना ही बोल बोला था। वहां जा करके कोई वापस नहीं आता। तो भावना माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर है, जो कोई जाला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। प्रभु जी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि फिर हम लोग आए कहाँ से हैं? अगर हम वहां जाके वापस नहीं आ सकते तो वो उसके लिए मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ, उसके लिए मैं आर्टिकल भेज रहा हूँ, उसका लंबा आंसर है, उसके लिए मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। जाति माता जी, जाति जो है वो वर्ण के अनुसार आती है। हमारी जो वर्ण, जो हमें गुण हैं हमारे, वही हमारी जाति डिसाइड करते हैं। तो वैसे तो परिवार से जाति मिलती है अभी तो हमको, कि हाँ भाई चलो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन ऐसा दैवी वर्णाश्रम में नहीं है। दैवी वर्णाश्रम में हमें गुणों के अनुसार हमें जाति मिलती है। तो कोई अगर गुण से शूद्र है तो वो शूद्र है, अगर गुण से ब्राह्मण है तो गुण से ब्राह्मण है, अगर कोई गुण से क्षत्रिय है तो गुण से क्षत्रिय है। और ऐसे ही होता था वैदिक काल में, अभी ये बदल गया है मामला। ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक हाई टाइम दैट वी क्लोज द क्लास। 7:30 से ऊपर हो गया एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। बट इंटरेस्टिंगली किसी ने भी अदर देन वन क्वेश्चन that Bulti Mataji asked, nobody asked any question on the actions. I hope people have taken notes on actions and they will take some actions with on those action items. Okay, so अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई आनंद नहीं आएगा जीवन में। ठीक है। तो विद दैट, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे सादर प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण।